सो आज हम आए हैं तवांग में और आप सभी को बता दूं कि तवांग की पब्लिक यहाँ पे एक पीसफुल रैली कर रहा है। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ की तवांग की डीसी ऑफिस में। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो करप्शन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ की जो पब्लिक का कहना यही है कि जो एक टेंडर है जो PWD का तरफ से हुआ गया था, डिपार्टमेंट का तरफ से, वो टेंडर जो सेंट्रल का एक प्रोसीजर को अच्छे से लाइक नहीं किया है और मेंटेन नहीं किया है। साथ ही साथ उन लोग का कहना है कि ये टेंडर जो बहुत ही बायस और ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो वो लोग यहाँ पे जस्टिस की मांग कर रहा है। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी जल रहा है, लोग भी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसे और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। करप्शन है। नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा। भगाओ भगाओ दादागिरी को, भगाओ 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 दादागिरी को भगाओ। करप्शन है भाई, करप्शन है। PWD करप्शन है। चोर है भाई, चोर है। दादा याबू चोर है। PWD करप्शन है। चोर है भाई, चोर है। दादा याबू चोर है। गली गली में शोर है। दादा याबू चोर है। गली गली में शोर है। व्यूअर्स, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी PWD का ऑफिस में लाइक डिपार्टमेंट में आया हुआ है और यहाँ पे वो लोग टायर चलाया हुआ है और गैदर हुआ है। और इसका जो मेन रीज़न है टेंडर का उल्लंघन। और ये टेंडर का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पहले बार हमारे यहाँ पर तवांग में हो रहा है या पहले बार अरुणाचल में हो रहा है। यहाँ पर एक यूनिक तरह से, एक अलग तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देता है और वहाँ पर छापता है अरुणाचल फ्रंट में 12 फरवरी को। और हम लोग को जैसे अरुणाचल फ्रंट में पता चलता है 12 फरवरी को, फिर हम लोग यहाँ पर जब पार्टिसिपेट करने आता है तब हम लोग को ये पता चलता है कि SBD जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने का जो है लास्ट डेट जो है वो 13 है। तो आप देखिए कि पेपर में देता है 12 को और 13 को लास्ट डेट, यानी कि एक दिन का। तो ये तो कहीं पर भी नहीं है। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि इस तरह का जो है जो रूल्स जो है वो कहाँ पर है। ना यहाँ नोटिस बोर्ड में मिलाया जाता है, ना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ना यहाँ लोकल सोशल मीडिया में दिया जाता है। और पेपर भी ऐसे पेपर मतलब वो लोग ढूंढता है कि जो पेपर कोई पढ़ता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अरुणाचल फ्रंट पढ़ने वाला कितना है और किस किस ने डाउनलोड किया अरुणाचल फ्रंट, वो सबको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग का जो नीयत जो है वो क्या है। फिर सेम चीज़ जो है 5 मार्च को होता है। 5 मार्च को भी वो लोग सेम चीज़ करता है। वहाँ पे 5 मार्च का एडवर्टाइजमेंट देता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर आके नोटिस बोर्ड में जब देखता है तो मिलता ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करता है कि फिर हम लोग कंप्लेन करने के बाद में फिर से वो लोग 13 का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। उसमें भी बहुत शॉर्ट पीरियड 5-6 दिन का है, उसमें से भी 2 दिन छुट्टी। तो इस तरह का मतलब बहुत सा चीज़ है जो मतलब मन मर्जी करता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर को हम लोग ने मिल के अप्राइज नहीं किया। हम लोग ने भी मिल के भी अप्राइज किया, हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट भी किया। पता नहीं किसका दबाव से, पता नहीं किसका ऑर्डर से ये लोग मनमर्जी यहाँ पर कर रहा है। तो इस विषय में जितनी भी जो डिटेल्स है मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा साथी दोस्त जो है वो आपको बताएंगे। आज का जो ये पीस रैली है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये क्या बोलते हैं सपोर्ट करके ऐसे कुछ नहीं है। आज का मेन ये हमारा जो पीस रैली
ये तवांग कंस्टिट्यूंसी का जो सिटीजन है वो अभी हाल ही में जो पीडब्ल्यूडी ने कुछ यहाँ पे जो टेंडर के रिगार्डिंग सीपीडब्ल्यूडी का जो नॉर्म्स है उसको वायोलेशन किया, और जैसे कि आपका प्रोसीजरल लैप्स हुआ है उसका एगेंस्ट है वही है। और डिमांड ये है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट ने जो टेंडर में जो वायोलेशन हुआ, प्रोसीजरल लैप्स हुआ, उसका एगेंस्ट हमारा ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करे। इसमें पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो पब्लिश किया है, एनआईटी जैसे मेरे भाई ने अभी बताया, जो 6 करोड़ का काम जो एनआईटी में पब्लिश हुआ था वो कुल मिलाकर 20 करोड़ का काम था। अब वो 20 करोड़ का जो काम है उसका एनआईटी निकला था 12 फरवरी को, और उसका अरुणाचल फ्रंट में उसका पब्लिश हुआ था 13 तारीख को। फिर 13 तारीख में उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे दिया। तो जो सीपीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, तो उसका वायलेशन हुआ है। यदि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एनआईटी को इनवाइट करता तो शायद इस प्रकार का पब्लिक रेसनमेंट नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से एनआईटी इनवाइट किया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स that there is a malified intention to award work to a specified farm। मतलब कुछ गिने चुने फार्मों को काम देने का जो उन लोगों का जो मानसा है उसमें इसमें क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा चीज मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि 5 मार्च को जो एनआईटी यहाँ पे पब्लिश किया है वो एक क्लोज्ड डोर में उन्होंने एनआईटी इनवाइट किया है, और इसका पता हमें 12 तारीख को हुआ। 12 तारीख को जब जो इंटेंडिंग बिडर्स है, जब यहाँ पे आज यही है पीडब्ल्यूडी ऑफिस, यहाँ पे जब हमारे इंटेंडिंग बिडर्स जब पीडब्ल्यूडी ऑफिस में विजिट किया तो हमने देखा कि ये जो 5 मार्च का जो एनआईटी है वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं है। फिर जब हमने छानबीन किया तो हमें ये पता चला कि न लोकल सोशल मीडिया में दिया गया है और न ही पीडब्ल्यूडी के ऑफिस नोटिस बोर्ड में डिस्प्लेड है। तो ये इन चीज़ों से ये बात तय है कि वो विद इन द क्लोज डोर एनआईटी करके बीट सबमिशन करके अपने गिने चुने लोगों को काम देने का। एक्चुअली मेन डिमांड क्या है ये प्रोटेस्ट का आप लोग? अब जो हमने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट से आप ये उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। आज जो यहाँ पे पब्लिक फंड्स जो तवांग में आ रहा है, तो उस पब्लिक फंड्स को, जो कि तवांग एक सीमावर्ती जगह है और एक पर्यटन स्थल है, तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो फंड्स है, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, वो सही मायने में सही तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। पब्लिक सर्वेंट यदि काम नहीं करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट हमें भी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आज जो लोगों के मन में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का जो काम एक पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए था, वो यह काम नहीं करके लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का जो काम कर रहे हैं, पब्लिक फंड को मिसयूज करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और इसको लेकर पब्लिक के बीच में रेसेंटमेंट होने के कारण हमने ये डिमांड किया है कि पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदर न्यकप और असिस्टेंट इंजीनियर जुम्पे एते दोनों को 7 दिन के भीतर तवांग से ट्रांसफ़र किया जाए टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस among the masses, among the people of तवांग। और इसको लेकर हमने डीसी के पास जाकर डीसी को भी हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है। हालांकि डीसी अभी तवांग में नहीं है। हम सभी का ये इच्छा, ये हमारा सोच था कि आज तवांग में जब इस तरह का यहाँ पे पब्लिक फंड को मिसयूज करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें डीसी तवांग को भी यहाँ पर होना चाहिए था। जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ पे लोगों का जो दुख दर्द, जो हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का कार्य जो हमारे प्रशासन को दिया है, हमको लगता है कि उन लोगों को यहाँ पर आकर
सभी का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनना चाहिए और इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। जी, तो देखिए, ये जो प्रोटेस्ट रैली है ये हमारा तवांग के जनता और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा आज के जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी ऑफिस में यदि इस प्रकार का करप्शन है तो ये जायज़ सी बात है कि जनता का पूरा हक बनता है कि वो इस ऑफिस में जाकर पूछे कि एक पब्लिक ऑफिस से ये एक एक्सपेक्टेशन लिया जाता है कि वो ऑफिस में जनता का भलाई के लिए काम करे। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस ये करप्शन का ऑफिस बन गया आज। इफ अगर गवर्नमेंट इसको नहीं सुनते तो आप लोग का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अभी जैसे हमने बुद्धा स्टेचू से रैली करके डीसी ऑफिस गया तो हमारा ये सोच था कि हम जाके डीसी मैडम को मिलेंगे और उनको अल्टीमेटम सबमिट करेंगे। लेकिन जब हम डीसी ऑफिस पहुंचे तो डीसी मैडम तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो हमने वहाँ के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तेंजिन जम्मे और संगे नोबू को मिला और हमने अपना अल्टीमेटम वहाँ पे सबमिट किया। और अल्टीमेटम में हमने ये लिखा है कि यदि 7 दिन के भीतर हमारे मांगे पूरे नहीं होती हैं तो फिर हम यहाँ पे इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। सर, ये आपने शुरू में आपका जो टीम ने बोला है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं है, मतलब किसी पॉलिटिकल के ऊपर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं जी। आपको नहीं लगता है क्या, क्योंकि ये जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं ये जो आपका पीपीए का जो है विधायक का जुरिस्डिक्शन पड़ता है, और जो जब हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बात करते हैं पेमा खांडू जो अभी हमारा मुख्यमंत्री भी है, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर है जहाँ पर मतलब जो पीपीए का जो वर्कर्स को जो है दबाने का काम किया जा रहा हो, इससे आपको नहीं लगता है? देखिए, एक पब्लिक सर्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन उनको मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या पीपीए का हो। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट है वो कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। जैसे जो पब्लिक सर्वेंट जो है कोड ऑफ कंडक्ट रूल से कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के भीतर रहकर उनको काम करना चाहिए। तो देखिए, अभी यहाँ पे जिस प्रकार से जो पब्लिक फंड्स को मिसयूज करने का जो काम कर रहा है, तो देखिए यदि वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप जब पीपीए की जो बात करते हैं, आप एमएलए का जो अभी मौजूदा एमएलए का आप जो ओएसडी हो, तो लोगों को ये लगता है कि जितना भी लोग आज रैली में निकल रहे हैं ये जो है अभी मौजूदा समय का जो एमएलए का जो है सपोर्टर है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया हो, लेकिन आपका जो विधायक का जो कार्यकर्ता है वही लोग पहुंचे होंगे, तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को देखने वालों को ये लगेगा कि यहाँ पे बीजेपी वनाक जो है पीपीए में चल रहा होगा, ऐसे लगता है। इसको आप क्या कहेंगे? अब देखिए, आज यहाँ पे जो हमारे सपोर्टर्स निकले हैं ये इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आया है। क्योंकि देखिए, जो इंटेंडिंग बिडर्स है वो तो अभी जो इंटेंडिंग बिडर्स है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का बिडर्स नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से एनआईटी का पब्लिकेशन हुआ है और जो सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस का जिस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, ये देखिए, ये इसमें कोई पार्टी एक पार्टिकुलर पार्टी का ऐसा इच्छा नहीं है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए उसके अगेंस्ट में धरना करे। लेकिन जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस का जो उल्लंघन हुआ है ये एक सिस्टम के खिलाफ है, ये एक पार्टिकुलर तदर न्यगप और जुम्पे एथे के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। हमारा यही सोच है कि ये जो सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। अभी आप बताइए कि एक टेंडर में सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस के हिसाब से एक नॉर्मल टेंडर में 23 दिन का टाइम दिया जाता है, 31 डेज का, और एक इमरजेंसी टेंडर जो है 10 और 15 दिन का टाइम दिया जाता है। ई टेंडरिंग, ई पोर्टल प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम जो हमारे भारत सरकार ने जो एस्टैब्लिश किया है उसमें भी 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाता है। और बहुत ही खास काम जो बहुत ही इमरजेंसी वर्क होता है उसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमें बताए कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को क्या उतना जल्द पड़ा हुआ है कि उनको 3 दिन 4 दिन के भीतर लगभग 25 करोड़ का काम जो है यहाँ पे टेंडर कराना है। तो इसमें एक सोची समझी एक चाल है, कुछ गिने चुने लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का तो काम तो मंत्री ही कर सकता है, तो मंत्री तो अभी मौजूदा समय में पेमा खांडू है
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर, तो उनको आप क्या अपील करेंगे? अब जैसे मैंने बताया, डिप्टी कमिश्नर को तो हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर का ये रोल रहता है कि वो हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाए, हमारे बातों को चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचाए और वो इसको लेकर मंथन करे। और हमारा इच्छा है कि हमारा जो आज यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वो सरकार तक बात पहुंचेंगे, और मुझे लगता है कि सरकार भी इसको सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे।